तीसरी रात, पहला दिन, सुबह 8 बजे। वह आवाज ठीक वैसी थी मानो किसी चाकू या तलवार को धारदार बनाने के लिए किसी पत्थर पर घिसा जा रहा हो। हालांकि यह आवाज बहुत ही धीमे से उभरी थी, लेकिन इस सन्नाटे में साफ साफ सुनी जा सकती थी। उसके कानों ने इसे सुना और वह सिहर उठा। डर किसी लकीर की तरह उसके भीतर खींचता चला गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। उसे हाथ पैर बांधकर एक कोने में पटक दिया गया था। चारों तरफ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। उसकी आंखों को भी कसकर बांध दिया गया है शायद, लेकिन अगर वह किसी तरह अपनी आंखें खोल भी लेगा तो भी सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देगा। आवाज फिर उभरी। वह समझ गया कि बस अब उसका काम तमाम होने वाला है। अभी उस चाकू या तलवार को उसके शरीर में खचाक से उतार दिया जाएगा। शायद उसे पहले उसके पेट में घोंपा जाएगा, या सीधा दिल में। यह भी हो सकता है कि उसका गला रेत दिया जाए। अगर वह तलवार है तो उसका सिर धड़ से अलग भी किया जा सकता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ने लगी। उसे यदि यह आवाज नहीं सुनाई देती तो शायद उसे पता भी नहीं चलता कि इस सुनसान अंधेरे में उसकी हत्या की तैयारी चल रही है। बिना कोई चेतावनी दिए आई हुई मौत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। आप भौचक के रह जाते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद भी आपको यकीन नहीं आता कि आप मर चुके हैं। उसने थोड़ी देर इंतजार किया। नहीं, अब आवाज आनी बंद हो चुकी थी। वह चाकू या तलवार अब पर्याप्त धारदार हो चुका था। उसे अपने आसपास फिर एक ठंडा और अंधेरा सन्नाटा महसूस होने लगा। उसने फैसला किया कि वह खुद को इस तरह मारे जाने का यह नजारा जरूर देखेगा। एक हल्की सी छटपटाहट उसके भीतर से उठने लगी। वह अपने सुन्न पड़ गए हाथों को फिर से जगाना चाहता था, अपनी आंखों को खोल देना चाहता था। उसने अपनी सारी ताकत समेटकर जोर लगाया, और अचानक वह ऐसा कर पाया। उसने पाया कि उसके हाथ पैर खुल चुके हैं। खुली आंखों के आगे अंधेरा था। उसने अपने हाथों से उस अंधेरे को पकड़ा और दूर फेंक दिया। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों को मला फिर दोबारा खोला। हाँ, अब वह सब कुछ स्पष्ट देख सकता है। उसने देखा कि वह अपने कमरे में अपने बिस्तर में है। सुबह की रोशनी खिड़की पर टंगे पदों से छनकर भीतर आ रही थी। अरे, चाय और अखबार लेकर अंदर आ रही पत्नी ने पूछा, यह लिहाफ तुमने नीचे क्यों फेंक दिया? उसने देखा वाकई उसका लिहाफ बिस्तर से नीचे गिरा हुआ था। सुबह सुबह ठंडक रहती है, पत्नी लिहाफ उठाकर उसे उड़ाते हुए बोली, सर्दी लग जाएगी। आज ऐसा नहीं हुआ। कोई आहट उसे सुनाई नहीं दी। अचानक उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी, किसी चाकू या तलवार को पत्थर पर घिसने जैसी आवाज। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या हुआ? पत्नी ने पूछा। कुछ सा सुना तुमने? वह कहते कहते थोड़ा अटक सा गया। क्या? कुछ अजीब सी आवाज सुनी मैंने, किसी चाकू या तलवार को धार दी जा रही है। दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? पत्नी ने झुंझलाते हुए कहा, या कान बज रहे हैं? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह मेड कहाँ है? उसके स्वर में अब हल्की सी घबराहट आ गई। वह तो काम निपटा कर चली गई। कमाल है। वह हक्का बक्का था, पता ही नहीं चला। कोई आहट भी नहीं हुई। पत्नी ने उसे गौर से देखा, वह थोड़ा झेप गया। तुम नहा लो, धो लो। पत्नी कमरे से बाहर जाती हुई बोली, मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। कमरे में पर्याप्त रोशनी के बावजूद भी ऐसा लगने लगा मानो धीरे धीरे यहाँ अंधेरा भरता जा रहा है। उसने कमरे में लगे दोनों बल्ब ऑन कर दिए, खिड़कियों को खोल दिया। कमरे का एक दरवाजा छोटी सी बालकनी में खुलता था, उसे भी पूरा खोल दिया।